देखिए पैराग्राफ 4। टॉम केम सडनली द हाउस। टॉम एक सडनली हाउस यानी कि हाउस के घर के बाहर एक सडनली पे था, यानी कि एक कोई गार्डन है वहीं पे था वो। इन वन हैंड ही हैड अ लॉन्ग ब्रश। एक हाथ से वो एक दीवार में ब्रश चला रहा था। इन द अदर ही केयर्ड अ बकेट विच वॉज फुल ऑफ वाइट वॉश। उसके हाथ में एक वाइट कलर का वो पेंट था, जो बकेट में के अंदर वाइट कलर का पेंट पूरा भरा हुआ था। वो किसी को देख रहा था कि कोई दूसरा मैं उसको बकेट को पूरा भरा हुआ वाइट कलर का जिसमें पेंट भरा हुआ था एक बकेट में, मैं उसको पूरा दे दूँ, यानी कोई को कैरी कर दूँ। हिज आंट वॉज मेकिंग हिम वाइट वॉश द फ्रेंड्स। लेकिन जो वहाँ आंट थी, आंट पॉली जो थी, वो देख ली मेकिंग हिम वॉइस वॉश द फेंस। जो वहाँ का फेंस यानी कि दीवार है, वो टॉम वाइट वॉश कर रहा है, यानी कि वाइट कलर से कर रहा है। टॉम लुकेड सडनली एट द फेंस। टॉम देखते ही देखता पूरे फेंस में वाइट वॉश कर डालता है। हाउ हाई इज इट इज़। ये सब कैसे हो गया। हाउ लॉन्ग इट इज़। मैं उतने ऊंचाई तक कैसे पहुंच गया। ही थॉट। उसको विश्वास नहीं हो रहा था। इंडेटेड द हाई ऑफ द फेंस वॉज 9 feet एंड इट लेंथ वॉज 30 यार्ड। और इसकी लेंथ यानी कि इसकी हाई कितनी थी। इसकी हाई 9 feet थी और इसकी लेंथ कितनी थी, 30 यार्ड थी। यानी कि उसकी लंबाई कितनी थी, 9 feet थी। और उसकी चौड़ाई लेंथ लंबाई कितनी थी, 30 यार्ड थी। टॉम पुट हिज ब्रश इनटू द वाइट वॉश। टॉम अब ब्रश को पुट कर दिया, यानी कि रख दिया नीचे, वाइट वॉश नहीं किया उसने। ही ड्रॉ इट स्लोली एक्सेस द फ्रेंड। अब उसके बाद उसने धीरे 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 वाइट वॉश फ्रेंड्स पे किया। इट मेड अ वेरी स्मॉल वाइट। उसने बहुत छोटे से, यानी कि एक बिंदु के बराबर ब्रश से स्मॉल वाइट मार्क एक बनाया, यानी कि वाइट कलर का एक मार्क बनाया फ्रंट्स पे। टॉम थ्रिट अगेन। टॉम फिर से वापस शुरू हो गया पेन वाइट वॉश करना। अनदर वेरी स्मॉल वाइट मार्क। दूसरे को वो सोच रहा था कि कोई दूसरा बंदा आ जाए तो इसको मैं वाइट वॉश करने के दे दूँ। टॉम सेट डाउन एंड सिक्ड हेवनली। टॉम बहुत देर से वहाँ पे उदास बैठा था कि कोई दूसरा बंदा क्यों नहीं आ रहा है, मैं उसको दे दूँ काम पे। He took out all the things that he had it in his pocket. वो अपने पॉकेट में कुछ रखा हुआ था। वो अपने पॉकेट में कुछ रखा हुआ था कि मैं उसको लालच से उसको यहाँ पे बुला लूँ। He had some marble, some pieces. उसके पॉकेट में कुछ मार्बल्स रखे थे, यानी कि कुछ छोटे छोटे से वहाँ पे उसके पॉकेट में मार्बल रखे थे, जो वो some pieces of string and 2 or 3 broken toys। लेकिन वो उसे रोड पे अपने छोटे छोटे जो मार्बल थे वहाँ पे गिरा देता है। नो वन विल वाइट वॉश द फ्रेंड्स फॉर दिस ही थॉट। उसको वाइट वॉश फ्रेंड्स पे ना करने के बावजूद लिए वहाँ पे मार्बल्स गिरा देता है, ताकि कोई भी आए तो इस मार्बल से फिसल जाए और मैं उसको लालच देकर वाइट वॉश इस फ्रेंच पे। अब देखिए, ही पिक अप हिज ब्रश अगेन एंड बिगेन वर्किंग हार्ड। लेकिन उसकी आंट पॉली ने आकर देखा कि वो एक दूसरे से काम करा रहा है, तो उसने और कठिन से कठिन हार्ड वर्किंग उसको दे दी, काम पे दे दिया। बेन रोवर वॉज कमिंग डाउन द स्टिक। बेन रोवर जो उसका फ्रेंड था, वो बहुत जल्दी काम पे हट गया। टॉम प्रिटेंडेड नॉट
to see him. टॉम बहुत उदास था। He worked harder than ever. टॉम को पहले से भी ज़्यादा उसको कठिन काम मिल गया। देखिए, अब जब टॉम को वर्क हार्ड मिलने लगा, बहुत कठिन काम मिलने लगा, तब टॉम ने सोचा क्यों ना मैं बेन रॉबर्ट्स को लालच पे यहाँ पे बुला लूँ। तो उसने ईटिंग एन एप्पल, एक एप्पल वो खा रहा था, तो वो एप्पल बचा था अपने पॉकेट में उसने रख दिया था। ही लुकेड वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश था। इसलिए ही वॉज pretending that he was a big ship. वो एक बड़े से शिप को एक बेन लेकर के जा रहा था। And he was rolling like one. एक के वो रोलिंग को फ्रेंच पे चलाने के लिए किसी एक को ढूंढ रहा था, क्योंकि वो एक एप्पल का लालच दिया किसी को, तो वो अपने आप का उसको टॉम ने रॉबर्ट्स को कहा कि तुम इस फ्रेंच को वाइट वॉश कर दो। ही वॉज गिविंग ऑर्डर इन अ लाउड वॉइस। वो तेज आवाज में कहा। टॉम ने बेन को तेज आवाज में कहा, ऑर्डर इन लाउड हाउस। उसने ऑर्डर दिया कि इस फ्रेंच को वाइट वॉश कर लूँ। तेज आवाज में कहा उसको टॉम ने। ही एंड द शिप वॉज ब्रिंगिंग देम, और उसके हाथ में जो शिप था वो उसने छीन लिया। देखिए, अब ही केम अप टू टॉम। उसने पूरा वाइट वॉश फ्रेंच करने के बाद वो जा कर के टॉम के बुला लाता है। ही रबर हिज आइज। तुम अपने पूरी आंखों से देखो, मैंने ये पूरा फ्रेंच कर चुका है। वाई? उस टॉम ने पूछा, वाई? कैसे तुमने किया है पूरा? टॉम, ही कैरिड इन अ ग्रेट सरप्राइज, वेयर आर वर्किंग। मैंने एक महान काम सरप्राइज किया है। यानी कि टॉम ने सोचा कि मैं आंट पॉली को बुला लाता हूँ, यानी कि मैं अपने आंटी को बुला लेता हूँ कि मैं उनको ये सरप्राइज दिखाऊंगा कि मैंने इतना हार्ड वर्किंग काम अकेले कर लिया। टॉम सेड नथिंग। टॉम ने कुछ नहीं किया। ही वेंट ऑन वाइट विथ हिज वाइट वॉशिंग। लेकिन वेंट, जब वो बेन रॉबर्ट वहाँ से जाता है तो वाइट वॉशिंग पूरा वहाँ से। ही लुकेड वेरी इंटरेस्टेड इन हिज वर्क। लेकिन वो जो टॉम था उसको बहुत इंटरेस्ट था काम करने में। टॉम, यू वर्किंग बेन रिस्पेक्टेड। टॉम ने जो वर्किंग यानी कि काम दिया वो बेन रॉबर्ट बहुत केयरफुली किया। ओह, इट यू बेन, आई डिड नॉट नोटिस यू। लेकिन मुझे कोई ये खबर नहीं मिली। आई एम जस्ट गोइंग फॉर द स्विम। मैं स्विम करने जा रहा हूँ। यू डोंट वॉन्ट टू यू डिडंट वॉन्ट टू केम यू डोंट वॉन्ट टू कम टू यू लाइक वर्किंग डूइंग यू। तुम्हें अगर काम करना पसंद है तो तुम क्यों नहीं कर लिए? ये बेन रॉबर्ट्स ने टॉम से कहा कि अगर तुम्हें काम करना इतना पसंद है तो तुमने ये काम मुझे क्यों दे दिया? दिस इज वर्क, टॉम सेड क्वाइटली। टॉम चुप रहा, कुछ नहीं बोला उसने। ही वेंट ऑन वाइट वॉशिंग। उसने वाइट वॉशिंग पूरा देखा। नॉट वर्क बेन क्लाइमेट। उसने कोई भी काम नहीं किया। ओह नो, आई लाइक इट। मैं तुमको पसंद नहीं हूँ। वाइट वॉशिंग इज़ फन। जो फ्रेंच में वाइट वॉशिंग हुआ था उसको देखकर लोग जोर जोर से हंसने लगे। यू आर नेवर वाइट वॉशिंग अ फ्रेंच, हैव यू? तुमने अकेले इस फ्रेंच पे पूरा वाइट वॉशिंग कैसे कर लिया? लोग उसको देख देख के हंसने लगे जोर जोर से। विल नो आई हैव वेल नो आई हैव।
लेकिन लोगों ने कहा, ये तुम अकेले